अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 11 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 37 में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम मॉडल ऑब्जर्वर्स के बारे में सीखेंगे कि लारावेल के अंदर मॉडल ऑब्जर्वर्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। बेसिकली ये जो सीरीज़ के अभी पार्ट्स चल रहे हैं, इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन भी यही इसी तरीके से पूछे जा सकते हैं कि मॉडल्स क्या होते हैं, ऑब्जर्वर्स मॉडल ऑब्जर्वर्स क्या होते हैं, मॉडल इवेंट्स क्या होते हैं और बेसिक इवेंट्स क्या होते हैं, लिसनर्स क्या होते हैं। सो इस ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन की जो सीरीज़ है, इसको आप गौर से सुनिएगा, समझिएगा, उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा अगर आप एक लारावेल के फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना चाह रहे हैं। सो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे ऑब्जर्वर्स को और कैसे ऑब्जर्वर्स को क्रिएट किया जाता है, क्यों क्रिएट किया जाता है और कैसे इनको यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में ये सब चीज़ें हम कवर करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो मैं इस वक्त यहाँ पर जो लारावेल की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है और ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ से हम जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन में और डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हम एलोक्वेंट ओआरएम में जाएंगे और यहाँ पर हम जाएंगे गेटिंग स्टार्टेड पर और स्क्रॉल डाउन करेंगे जहाँ पर हमने इवेंट्स के बारे में लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में सीखा था कि मॉडल इवेंट्स क्या होते हैं। वहीं पर आपको एक ऑब्जर्वर का सेक्शन भी मिलेगा, इस पर क्लिक करते हैं। So if you are listening for many events on a given model, so last video tutorial में जब हमने देखा था कि कुछ हमारे पास 15 के करीब क्रिएटिंग और क्रिएटेड यानी ईडी और आईएनजी वाले इवेंट्स हैं जो ट्रिगर करते हैं इवेंट्स को और हुक्स कह लें आप उनको। तो हमारे पास लिसनिंग इवेंट लिसनिंग के लिए मैनी इवेंट्स मौजूद हैं, 15 के करीब इवेंट्स मौजूद हैं। तो अब अगर हम उन 15 को मॉडल्स के अंदर लिखेंगे तो वो जो है कपल्ड हो जाएगा, लॉजिक वो उसके साथ बाउंड हो जाएगी। तो अगर आप उस लॉजिक को डिकपल करना चाह रहे हैं, एक सेपरेट क्लास की सूरत में लिखना चाह रहे हैं, तो उस सूरत में हमें फिर ऑब्जर्वर्स को डिफाइन करना पड़ेगा। सो यू मे यूज ऑब्जर्वर्स टू ग्रुप all of your listeners into a single class. Observer classes have method names which reflect the eloquent events you wish to listen for. So basically उसके अंदर एक क्लास क्रिएट होती है और क्लास के अंदर जो मेथड्स क्रिएट होते हैं वो उन मेथड के नेम जो होते हैं वो सेम उसी तरीके के होते हैं जिस तरीके के eloquent events होते हैं। So each of these methods receives the affected model as their ओनली आर्गूमेंट। सो इस ऑब्जर्वर को आप जिस मॉडल के साथ यूज़ करेंगे उस मॉडल का जो ऑब्जेक्ट होगा वो एज एन आर्गूमेंट उस पर्टिकुलर क्लास को पास हो जाएगा और फिर उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम मेक ऑब्जर्वर जो एक आर्टिसन कमांड है उसकी मदद से एक ऑब्जर्वर क्रिएट करेंगे जो कि हमारे उस यूज़र मॉडल पर इफेक्ट करेगा। सो चलिए बढ़ते हैं हम वीएस कोड में और इस आर्टिसन कमांड को मैं कॉपी कर लेता हूं और इसकी मदद से हम क्रिएट करेंगे एक यूज़र ऑब्जर्वर। सो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ वीएस कोड के अंदर और यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट ओपन है और यहाँ पर टर्मिनल भी ओपन है। एक और टर्मिनल यहाँ पर ओपन कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे PHP आर्टिसन सर्व कमांड रन हो रही है। सो यहाँ पर हम प्लस पे क्लिक करते हैं और एक और टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं उस कमांड को पेस्ट कर देता हूँ, PHP आर्टिसन मेक ऑब्जर्वर यूज़र ऑब्जर्वर उसका नाम होगा और मॉडल होगा यूज़र का। एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए ऐप के अंदर ऑब्जर्वर्स के फोल्डर के अंदर एक यूज़र ऑब्जर्वर क्लास .php फाइल क्रिएट हो जाएगी। अगर आपके ऐप के फोल्डर में ऑब्जर्वर फोल्डर नहीं होगा तो वो उसको क्रिएट कर देगा। सो ऐप के अंदर अब हमारे पास यहाँ पर ऑब्जर्वर के नाम से यूज़र ऑब्जर्वर .php फाइल क्रिएट हो चुकी है। मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ और ये देखिए हमने जब बात की थी कि हैंडल द यूज़र क्रिएटेड इवेंट, अपडेटेड इवेंट, डिलीटेड इवेंट, तो ये सारे जितने भी इवेंट हैं बेसिकली ये जो हैं ईडी वाले इवेंट मोस्ट प्रोबेबली हम यूज़ करते हैं। सो 1 2 3 4 5 है। इसके अलावा भी अगर आप क्रिएट करना चाहें तो आप उनको और क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर मॉडल्स के अंदर मॉडल्स ऐप मॉडल्स सॉरी नॉट मेल मॉडल्स यूज़र मॉडल। तो यहाँ पर हमने आप देखिएगा कि यूज़ किया था यहाँ पर ये इसको हमने कमेंट आउट कर दिया था और बूटेड मेथड यूज़ किया था हमने यहाँ पर ये और इसके अंदर हमने क्रिएटेड इवेंट को यूज़ किया था स्टैटिक क्रिएटेड इवेंट। अब मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ और इसका जो कोड है जो हमने ये वाला लिखा है ये कोड हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको सिंपली हम
कॉपी करके क्रिएटेड वाले इवेंट में पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर जो हमारा क्रिएटेड का इवेंट है उसके अंदर हम इसको पेस्ट कर देते हैं और इस क्लास को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट नेम स्पेस यहाँ पर आ गई और यहाँ पर हम लगा देंगे सेमीकोलन। और देखिए इसको यूज़र ऑब्जेक्ट ऑलरेडी पास हो रहा है। हर एक क्लास को जो भी मेथड है इस क्लास के अंदर उसको ये यूज़र ऑब्जेक्ट पास हो रहा है और हम उसको अगेंस्ट इवेंट यहाँ पर सेंड नोटिफिकेशन इवेंट कर रही हैं। सो अब नेक्स्ट जो स्टेप है ये तो हमने क्रिएट कर लिया, अब इसको यूज़ कैसे करना है। सो इसको यूज़ करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके हम देखते हैं। पहला है एट्रीब्यूट वाला और दूसरा है ऐप सर्विस प्रोवाइडर वाला। तो जो आपको इजी लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी उसने वही फाइल क्रिएट कर दी। तो ये जो तरीका है, ये जो हैश के साथ आपको नज़र आ रहा है, इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है और इसको पेस्ट करना है अपने अपने मॉडल के क्लास के टॉप पर। सो यहाँ पर क्लास स्टार्ट हो रही है, वहाँ पर आपने इसको ऐसे पेस्ट कर देना है और इसको इम्पोर्ट कर लेना है नेम स्पेस को। तो हमने इस नेम स्पेस को इंपोर्ट कर लिया। अब सेंड नोटिफिकेशन की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने सेपरेट कर दिया है। सो ये तरीका है एट्रीब्यूट। ये PHP आई थिंक 8.1 में या 8.2 में, आई थिंक 8.2 में ये एट्रीब्यूट वाला फीचर ऐड किया गया या 8.1 में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, आप देख लीजिएगा। सो इसके बाद अब हमें और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, हमें अब क्रिएट करना है एक न्यू यूज़र। सो लेट्स गेट टू द ब्राउज़र। तो यहाँ पर मैंने ओपन किया हुआ है इसको, अपने लोकल होस्ट को। यहाँ पर हम लॉग आउट करते हैं और अब रजिस्टर करते हैं एक न्यू यूज़र को। सो मैं इसको अली जॉन कह देता हूँ, ajohn@gmail.com और पासवर्ड ये हो गया इसका। और इसके बाद हम जैसे ही इसको रजिस्टर करेंगे तो हमें ईमेल वाली नोटिफिकेशन अगेन से सेंड होगी। मेक श्योर कीजिएगा कि यहाँ पर आपने सेव किया हो, अगर सेव नहीं किया तो समटाइम जो है वो ऐसा इशू आ जाता है। सो रजिस्टर किया, जैसे ही हमने रजिस्टर किया यहाँ पर वो लॉगिन पे आ गया और लॉगिन पे आने के बाद यहाँ पर उसने इसको इवेंट को ट्रिगर किया है या नहीं किया। आई थिंक इवेंट को ट्रिगर ही नहीं किया। सो क्रिएटेड है। सो लेट मी सी कि इसे यहाँ पर डाई एंड डंप करके चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर ये आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। सो यूज़र मॉडल के अंदर हमने इसको क्लास को ऐड कर दिया, यूज़र ऑब्जर्वर, उसको इंपोर्ट भी कर लिया और उसके बाद यहाँ पर और यू मे मैनुअली रजिस्टर, और यहाँ पर मैनुअली रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं हम। सो ऑथेंटिकेटेबल, ये ठीक, ऑब्जर्व्ड बाय, ओके माय मिस्टेक। ये जो ऑब्जर्व्ड बाय क्लास है, नेम स्पेस है, इसको मैंने इंपोर्ट नहीं किया था। सो ऑब्जर्व्ड बाय को भी इंपोर्ट कर लेना है, उसके बाद ये काम करेगा। यस। सो वापस हम आते हैं अपने सॉरी VS कोड के अंदर। किधर ये VS कोड है मैं VS कोड के अंदर था। तो इसको यहाँ पर अब ब्राउज़र में चलते हैं और इसको अब दोबारा से एक न्यू यूज़र रजिस्टर करते हैं। सो अली अकरम AAK@gmail.com और पासवर्ड एंड देन रजिस्टर। सो अब ये देखिए, अब ये सही काम कर रहा है। अब उस मॉडल को वो ट्रिगर कर रहा है और यहाँ पर डाई एंड डंप कर रहा है। इसका मतलब है कि अब हमारा यूज़र ऑब्जर्वर सही काम कर रहा है। सो अब हमारा इवेंट भी जनरेट हो जाएगा। इसको रीलोड करते हैं। सो ये दिस ईमेल हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन, कोई बात नहीं, हम एक न्यू नेम रजिस्टर कर लेते हैं, im@qasim.com। आई एम श्योर पासवर्ड सेम है, रजिस्टर किया। तो लीजिए हमारी जो ईमेल है वो यहाँ पर ओपन हो चुकी है। अब आप इसको व्यू मेल करके ईमेल को चेक भी कर सकते हैं और इसको किसी और सर्वर पर भी आप सेंड कर सकते हैं। तो देखिए हमने किस तरीके से आसानी के साथ इस डिकपल कर दिया इस लॉजिक को कि हमें यहाँ पर ना ही एट्रीब्यूट को यूज़ करने की ज़रूरत है जो कि ये तरीका है, और ना ही हमें ये बूटेड मेथड की ज़रूरत है जो ये तरीका है। अब हमने इस क्लास को डिकपल कर दिया और इसको हम यूज़ कर सकते हैं अब कहीं पर भी इस ऑब्जर्वर, इस यूज़र के साथ। तो मेक श्योर कीजिए कि यहाँ पर चूंकि हम यूज़र ही पास कर रहे हैं तो ये यूज़र पास होगा। अगर आप कोई और मॉडल यूज़ कर रहे हैं तो उस मॉडल का यहाँ पर ऑब्जर्वर यूज़ होगा। सो ये था तरीका ऑब्जर्वर का, एक तरीका यूज़ करने का। अब दूसरा तरीका जो है वो है मैनुअली रजिस्टर करने का। सो मैनुअली रजिस्टर करने के लिए हमें सिंपली मॉडल के अंदर ऑब्जर्व मेथड को कॉल करना है और उसके अंदर उस ऑब्जर्वर को पास कर देना है। तो यहाँ पर मैं अगर इसको कॉपी कर लेता हूँ
और यहाँ पर ऐप सर्विस, ये देखिए ये बूट मेथड है किसका, ऐप सर्विस प्रोवाइडर का, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। सो हमारे पास ऐप सर्विस प्रोवाइडर जो है प्रोवाइडर्स के अंदर है, यहाँ पर प्रोवाइडर के अंदर ये हमारे पास है, और इसके अंदर हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं और इन दोनों को इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट नेम स्पेस, इंपोर्ट नेम स्पेस। सो यहाँ पर ऐप मॉडल यूज़र, तो देखिए दोनों आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। तो ये हमने इसको मैनुअली रजिस्टर कर लिया है, तो अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। ये वाला जो मेथड है इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं, तो इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसको ऐप सर्विस प्रोवाइडर के अंदर बता दिया कि इसको ऑब्ज़र्व करना है यूज़र के मेथड के, यूज़र मॉडल के साथ। वापस आते हैं, एक यूज़र और रजिस्टर करते हैं एंड देन वी विल बी डन। सो अली अमीन, सो aa@gmail.com। सो अभी अगर ये काम सही किया तो हमें अगेन यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगी बॉटम राइट साइड पर। सो लीजिए हमारे पास यहाँ पर बॉटम में ये देखिए नोटिफिकेशन आ चुकी है। आप इस व्यू मेल करके इसको ईमेल को चेक भी कर सकते हैं। सो ये है बेसिकली हमारे पास ऑब्जर्वर्स को यूज़ करने का तरीका। उसके बाद इसने एक नेक्स्ट जो है वो एक यहाँ पर एक सेक्शन है ऑब्जर्वर एंड डेटाबेस ट्रांजैक्शंस। अब चूंकि हमने डेटाबेस ट्रांजैक्शंस पे इतना काम नहीं किया और ना ही अभी हमने बात की है कि ट्रांजैक्शंस क्या चीज़ होती हैं, डेटाबेस की कैसे काम करती हैं, तो छोटा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूं कि ट्रांजैक्शंस का मतलब है कि जब आप कोई मॉडल या कोई डाटा इंसर्ट करते हैं टेबल के अंदर, सो उस इंसर्ट होने के दौरान वहाँ से रिस्पॉन्स आने के दौरान जो प्रोसेस होता है उसको एक ट्रांजैक्शन कहा जाता है। वो ट्रांजैक्शन कमिट भी हो सकती है, वो रोल बैक भी हो सकती है। तो अगर आप एक कोई भी इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन या कोई भी काम रीडिंग कर रहे हैं विद इन द ट्रांजैक्शन, तो आप ज़रूरत पड़ने पर उस ट्रांजैक्शन को रिट्रैक्ट भी कर सकते हैं, कमिट भी कर सकते हैं और उसके बाद उसको रोल बैक भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर अगर देखें तो उसने कहा कि शुड हैंडल इवेंट आफ्टर कमिट। तो जब आपका रिकॉर्ड कमिट हो, समटाइम चूँकि हम जब ट्रांजैक्शंस यूज़ करते हैं तो उसमें हम मल्टीपल मॉडल्स में मल्टीपल टेबल्स में जब डाटा इंसर्ट करते हैं और फॉर सम रीज़न अगर किसी एक भी टेबल में डाटा इंसर्ट ना हो तो हम जितना भी इंसर्ट किया, जितने भी टेबल्स में रिकॉर्ड इंसर्ट किया उसको रोल बैक कर देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड अ ट्रांजैक्शन। सो कमिट हम उस वक्त करते हैं जब हमें पता हो कि सारा रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। सो ये हम शुड हैंडल इवेंट्स आफ्टर कमिट। तो मतलब अगर आप यूज़र के मॉडल में एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं, एक पोस्ट के मॉडल में इंसर्ट कर रहे हैं, एक प्रोफाइल के मॉडल में इंसर्ट कर रहे हैं एक रिकॉर्ड एक एट द सेम टाइम, एक क्लिक पर, एक इवेंट के अगेंस्ट, तो उसमें अगर एक भी तीनों में से किसी एक टेबल में भी रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा तो ये जो ऑब्जर्वर है ये ट्रिगर नहीं होगा। अगर हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है ये इसको इम्प्लीमेंट हम जो करते हैं वो होता है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स तो या इंटरफेसेस। जब हम इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो शुड हैंडल इवेंट्स आफ्टर कमिट, तो ये वाला जो है हम इवेंट यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद अगर रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ किसी भी वजह से तो वो हमारा जो है ऑब्जर्वर ट्रिगर नहीं होगा। तो ये था इसकी सिंपल डेफिनेशन। सिंपली आपने इसको ऐड कर देना है अपने उस ऑब्जर्वर के अंदर। उसके बाद है म्यूटिंग इवेंट्स। अब म्यूटिंग इवेंट्स क्या होता है कि सम टाइम हम नहीं चाहते कि वो इवेंट ट्रिगर हो फॉर सम रीजंस। फॉर एग्जांपल अगर हम रिकॉर्ड को यहाँ पर क्रिएट करना चाह रहे हैं लेकिन हम नहीं चाहते कि जो इवेंट वाला जो ऑब्जर्वर है, यूज़र ऑब्जर्वर का क्रिएटेड वाला जो मेथड है वो एग्जीक्यूट हो, सो उसके लिए हमारे पास है विदाउट इवेंट का फंक्शन। सो जहाँ पर भी हम मॉडल के अंदर डाटा को स्टोर कर रहे हैं वहाँ पर हम विदाउट इवेंट का मेथड अगर यूज़ करके उसको एक एनोनिमस फंक्शन पास कर देंगे तो वो उस रिकॉर्ड को बगैर जो है वो ट्रिगर किए उसको उस इवेंट को ट्रिगर किए बगैर आपको वो रिकॉर्ड पर परफॉर्म कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर एक है डिलीटेड का। सो डिलीटेड का सपोज एडमिन जो है वो किसी यूज़र को डिलीट करता है, तो नॉर्मली हमने लिखा हुआ कि यूज़र अगर खुद को डिलीट करता है तो हम उसको एक ईमेल सेंड करते हैं, यही वाली अगर नोटिफिकेशन सेंड करते हैं कि भी यू हैव बीन डिलीटेड योर सेल्फ। हम देखेंगे आगे चल के कैसे हम एक अलग से एक मॉडल बना सकते हैं ईमेल्स का, और उस ईमेल के अंदर मल्टीपल ईमेल्स सेव कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उन ईमेल्स को फैच करके उन यूज़र को सेंड कर सकते हैं, चाहे वो अपडेट हो रहा है, डिलीट हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, वो जैसे भी। सो मैं ये कह रहा था कि डिलीटेड अगर यूज़र खुद को डिलीट करते हैं तो हम उसको नोटिफिकेशन सेंड करते हैं कि योर अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली डिलीटेड। बट फॉर सम रीज़न अगर
एडमिन किसी यूज़र को डिलीट करता है, तो इन दैट केस हम नहीं चाहते कि उस यूज़र को नोटिफिकेशन जाए कि एडमिन ने तुम्हें डिलीट कर दिया या कुछ भी। तो इन दैट केस हम यहाँ पर इस मेथड को यूज़ करेंगे और फाइंड और फेल करके उसको डिलीट कर देंगे और उसको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, यूज़र ऑब्जर्वर काम नहीं करेगा। उसके बाद है सेविंग अ रिकॉर्ड। तो यही आ गया कि जब यूज़र खुद को रजिस्टर करेगा तो हम ये चाहते हैं कि उसको ईमेल जाए और वो उसकी जो भी अभी ईमेल जा रही हैं, लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि एक एडमिन जब न्यू यूज़र क्रिएट करके उसको यूज़र नेम और पासवर्ड सेंड करे, तो इन दैट केस हम नहीं चाहते कि यूज़र जो है वो से उसको कोई किसी किस्म की भी उसमें नोटिफिकेशन जाए। फॉर एग्जांपल हमने एक यूज़र फाइंड किया विद ID 1 और उसके बाद उसका नेम जो है हमने अपडेट किया और उसके बाद उसको सेव कर दिया, लेकिन सेव के साथ हमने यूज़ किया क्वाइटली। इन दिस केस जो सेव वाला ट्रिगर है, जो ऑब्जर्वर है, जो सेव वाला ऑब्जर्वर हमारे पास है, अपडेटेड का या क्रिएटेड का जो भी है, वो ट्रिगर नहीं होगा और यूज़र को कोई नोटिफिकेशन नहीं जाएगी। तो यहाँ पर कुछ हमारे पास मेथड है, डिलीट क्वाइटली, फोर्स डिलीट क्वाइटली, रिस्टोर क्वाइटली। तो अगर आप फोर्स यूज़ कर रहे हैं, एक होता है डिलीट और एक होता है हमारे पास जिसमें हम उसको फोर्स डिलीट कर देते हैं, और उसके अलावा हम एक डमी यूज़र को भी डिलीट करते हैं जिसमें उसको डिलीटेड का ट्रैग लगा देता है कि ये यूज़र डिलीट है, लेकिन एक्चुअली वो डेटाबेस से डिलीट नहीं होता, तो उसको फिर बाद में हम रिस्टोर भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ द वे। यहाँ पर कुछ मेथड हैं, म्यूटेड मेथड हैं, जिनकी मदद से हम उन इवेंट्स को जो हमने मॉडल इवेंट्स देखे हैं उनको हम ओवरराइड कर सकते हैं ताकि वो ट्रिगर ही ना हो। तो ये 3 मेथड हैं म्यूटिंग इवेंट के सेक्शन के अंदर, विदाउट इवेंट्स और इसके बाद है दूसरा तरीका ये है हम सेव क्वाइटली यूज़ कर सकते हैं, और उसके अलावा यहाँ पर है हमारे पास डिलीटेड क्वाइटली, अपडेट, डिलीट, सॉफ्ट डिलीट। So, and given you may also update, delete, soft delete, restore and replicate a given model without dispatching any event. So ये हमारे पास उसके कुछ तरीके हैं। अब डिलीट क्वाइटली जो है ये अगर आपने फोर्स इसको सॉफ्ट डिलीट को इनेबल किया हुआ है अपने मॉडल के अंदर, सो डिलीट क्वाइटली जो है उस यूज़र को फिजिकली डिलीट नहीं करेगा, उसके बस एक चेक लगा देगा कि ये यूज़र डिलीट हो चुका है। और फोर्स डिलीट जो होता है वो अगर सॉफ्ट डिलीटेड इनेबल्ड है तो उसको डेटाबेस में से, टेबल में से ही रिमूव कर देगा। और जो रीस्टोर क्वाइटली है वो डिलीटेड यूज़र जो आपने सॉफ्ट डिलीट किया है उसको वापस रीस्टोर कर देगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से हम जो है वो ऑब्जर्वर्स को यूज़ कर सकते हैं विद इन योर एप्लीकेशन लॉजिक, और डिकपल कर सकते हैं इवेंट्स को, ताकि हम डायरेक्टली हमें मॉडल के अंदर वो सारे जो है ना ही डिस्पैच इवेंट्स वाला अगर एक दो है तो चलो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास क्रिएटेड है, या फिर हम बूटेड मेथड को यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास ज़्यादा वाले हैं मॉडल जिनको हमने सबको इनको यूज़ करना है, सॉफ्ट डिलीट को भी यूज़ करना है, फोर्स डिलीट को भी यूज़ करना है, रीस्टोर को भी यूज़ करना है, सो इन दैट केस हमें ये जो अलग से क्लास बनानी पड़ेगी, हर मॉडल के लिए हमें अलग से एक ऑब्जर्वर बनाना पड़ेगा। और फिर उसको यूज़ करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है ये वाला कि हम एट्रीब्यूट लगा देते हैं ऑब्जर्व्ड बाय का जो एक क्लास है हमारे पास, ये देखिए एट्रीब्यूट है। और दूसरा तरीका है ऐप सर्विस प्रोवाइडर के अंदर हम यूज़र के ऊपर ऑब्जर्व मेथड को कॉल करते हैं और उसको पास कर देते हैं वो ऑब्जर्वर क्लास जिसमें हमने उसको वो मॉडल के अगेंस्ट क्रिएट की हुई है। सो यहाँ पर हमने यूज़र ऑब्जर्वर क्लास को इस पास कर दिया इस ऑब्जर्व मेथड को एज एन आर्गूमेंट, तो ये वाली क्लास हमारी ट्रिगर हो जाएगी। और अगर क्रिएटेड वाला इवेंट आप यूज़ करें तो फिर ये वाला नोटिफिकेशन सेंड हो जाएगा। दोस्तों ये था हमारा आज का लारावेल 11 का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने ऑब्जर्वर्स के बारे में सीखा, साथ ही साथ म्यूटिंग इवेंट्स कैसे करते हैं, और उसके साथ साथ हमने ये देखा कैसे किन किन तरीक़ों से हम ऑब्जर्वर्स को कॉल कर सकते हैं। अगर आपको स्टिल कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारा सोशल मीडिया नेटवर्क ज्वाइन कर सकते हैं जिनके लिंक्स आपको अबाउट में भी मिल जाएंगे और इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।